नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है और मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं एक 2011 बैच का बीटेक कंप्यूटर साइंस होल्डर हूँ और मैंने वेरियस सॉफ्टवेयर कंपनीज और BPO इंडस्ट्रीज़ में पहले से काम किया हुआ है। यहाँ पे मैं एक पर्सनल वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जिसका टॉपिक है पर्सनल फाइनेंस, हाउ हाउ टू मैनेज पर्सनल फाइनेंस और आप अपने फाइनेंसेस को कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 साल का अनुभव है इस स्टॉक मार्केट के काम करने को। मैंने सॉफ्टवेयर कोडिंग की जॉब की हुई है, BPO इंडस्ट्रीज में एज ए टेक सपोर्ट एनालिस्ट भी काम किया हुआ है। मेरी उम्र अराउंड 34 ईयर्स है। तो और ये यूट्यूब पे मेरा पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पर्सनल फाइनेंस है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को कैसे समझा जाए और कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। तो वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊँगा। कि सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से मैनेज करें कि आप मिड कैप कंपनीज़ और लार्ज कंपनीज़ में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। आप छोटी कंपनियों में पैसा नहीं नहीं लगाएं जल्दी से। और जो पैसा होता है वो छोटी कंपनियों में पैसा लगाने से एक रिस्क रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक रिस्क इस टाइप का रहता है कि वो आपका पैसा तो हो सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद वो काफ़ी तेज़ी से थोड़े टाइम के लिए ग्रो कर जाए, लेकिन अगर वो कंपनी शट डाउन हो गई तो आपको एक बहुत मेजर लॉस होगा और आपने जितना पैसा आपने स्टॉक मार्केट में लगाया है वो शायद पैसा पूरी तरह से वैनिश हो जाए। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले स्मॉल कंपनी को छोड़ के लार्ज और मिड कैप कंपनीज में पैसा लगाएं। दूसरा सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे और एफएनए जो ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग, जो एक छोटे टाइम के लिए स्टॉक मार्केट ट्रेडर करते हैं, उसको अवॉइड करें। क्योंकि जो एफएनओ ट्रेडिंग, अब तो सेबी ने भी इसे बता दिया है कि ये एफएनओ ट्रेडिंग में 90% जो ट्रेडर होता है उनको नुकसान होता है। तो एफएनओ ट्रेडिंग एक इस तरह की ट्रेडिंग है जिससे पैसा कमा के निकलना बहुत ही मुश्किल है। और एक इंट्राडे ट्रेडिंग इस टाइप की होती है कि अगर जैसे आपके पास 1 लाख रुपया है आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, आपने वो पैसा अपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। डीमेट अकाउंट का मीनिंग होता है वो अकाउंट जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इनेबल करता है। अगर आपने वो डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया तो वो पैसा जैसे ही अगर आपने डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो जैसे अगर किसी ऐप के थ्रू स्टॉक मतलब जो इन्फोलाइन स्टॉक नॉट ऐप के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 to 8 टाइम्स एक्सपोजर मिल जाएगा। 5 to 8 टाइम्स एक्सपोजर का मीनिंग ये होता है कि जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो ये करीबन 8 लाख रुपए का आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो आपका पैसा तो मार्केट में 1 लाख रुपए ही है, लेकिन वो 8 लाख रुपए के शेयर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने जैसे वो 9:30 बजे मार्केट खुला और अब वो 1 लाख रुपए आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हुआ और वो शेयर मार्केट में आपने वो शेयर खरीद लिए, लेकिन जैसे ही 3:30 बजेंगे वो अपने आप वो पैसा वो शेयर बिक जाएगा। इररिस्पेक्टिव आपका वो पैसा, इररिस्पेक्टिव आपने कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर लॉस हुआ तो ये एक बहुत ही मुश्किल टाइम आपके लिए होगा। तो मैं तीसरी टिप आपको देना चाहूँगा कि आप स्मॉल कंपनीज़ को छोड़ के लार्ज और मिड कैप कंपनीज़ में पैसा लगाएं और ये पैसा लंबे टाइम तक अपने स्टॉक मार्केट में लगा के रखें। जितनी लंबे टाइम तक अगर आप इस पैसे को लगा के रखेंगे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है और आप इससे सीख कर स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग या फिर जो मैं कहना चाहूँगा कि छोटे टाइम के लिए ना हो के एक सफिशिएंट अमाउंट के लिए जो ट्रेडिंग होती है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।